हेलो गाइस, क्या हाल हैं। काफ़ी अरसे के बाद मैं दोबारा से अपनी रिएक्शन वीडियो दे रहा हूँ और कुछ अरसे बीमार रहा और बहुत सारे मसले रहे। अब ये कि दोबारा से मैं बिल्कुल एक्टिव और तैयार हूँ। अच्छा, इस वक्त जो रिएक्शन वीडियो मैं देने वाला हूँ वो है एक ब्रिज की बेसिकली। अच्छा, ये ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं है। ये कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है इंडिया से बाकायदा। और ये क्योंकि कश्मीर की बात हो गई तो इसका मतलब कि वादियाँ हैं, बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं, तो अगर ये इस तरह का टेरेन है वहाँ पे, इस तरह के कंटूर्स हैं, तो उस पे ऑलरेडी ब्रिज बनना बहुत मुश्किल होता है। तो जब कश्मीर की बात आती है तो उस पे ब्रिज बनना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, ये सब जो है किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने बड़ा गौर किया कि वो जो वेदर है उसके हिसाब से इसकी स्टील रखी गई है ना। मतलब कि वो जो है क्या कहते हैं आम आयरन का बना हुआ कोई वैसा ब्रिज नहीं। क्योंकि आयरन की खुशियत ये होती है कि वो एक्सपेंड होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है बेहद सख्त सर्दी के अंदर, वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी मेहनत से, यानी कि बड़ी साइंटिफिक तरीके से इसको बड़े इंजीनियरिंग लेवल पे इसको करके बनाया गया है। ख़ास किस्म का स्टील यूज़ किया गया। ज़रा आप उस वीडियो को देखें और फिर आपको अंदाज़ा होगा। इसमें तकरीबन 1000 करोड़ या 1200 करोड़ तक की लागत आ चुकी है इसके ऊपर। और मेरे ख्याल में यही इसकी टोटल कॉस्ट है इस ब्रिज को बनाने की। इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाले नाजरीन, मतलब ये कि इसमें जितने भी लोग कश्मीर के अंदर हैं वो उनको, और जितने लोग इंडिया में हैं उनको भी फ़र्क पड़ेगा। और ये मैसिव लेवल की तरक्की है। अगर ये ब्रिज बन जाता है तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। देखें ज़रा इस वीडियो को और फिर आप बताइए अपने राय। दोस्तों, जब भी कश्मीर का नाम आता है तो जो जियोग्राफिकल इमेज हमारे दिमाग में बनती है वो एक तरह से उसमें खूबसूरत से पहाड़ी इलाके, बर्फ, नदियां, झील और बिल्कुल, आतंकवादी दिखाई गलत पड़ता नोटिस है। होता और जैसे हम तरक्की को उस तस्वीर में तलाशने की कोशिश करते काफ़ी हैं तो हमें खूबसूरत है। निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है और अब तरक्की ट्रेन के रास्ते कश्मीर पहुंचने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रेन कहां से आई। तो ट्रेन अभी आई नहीं है, बल्कि आएगी जब कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा और कश्मीर की तरक्की के लिए सबसे जरूरी रेल ब्रिज का जो काम चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। सही जी है। हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल। जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर के चिनाब नदी पर इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, जिसकी ऊंचाई के बारे में कहा जा रहा अच्छा, है कि दुनिया का आईफिल सबसे टावर से ऊँचा भी है ऊंचा होगा। ये पुल जम्मू के एफिल रियासी टावर। जिले के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर रास्ते को जोड़ेगा। बेसिकली ये पुल कश्मीर के उस इलाके में देखें बन ज़रा। रहा है जहाँ विकास के नाम पर अब तक आर्मी की संख्या ही बढ़ती थी। जी हाँ, ये पुल ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा थोड़ा है। ये वही मोहतात इलाके हैं एरिया जो है। कश्मीर के सबसे सेंसिटिव माने जाते हैं। सेंसिटिव। ऐसा कहा जा रहा है कि हरी भरी वादियों के बीच बना ये खूबसूरत पुल भारतीय इंजीनियर्स का चमत्कार है, जिसे अगर सही आप बात। देखें तो एक बात तो देखते ही रह जाएंगे कि इतनी ऊंचाई पर ट्रेन चलेगी या आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल कहा ऐसे जा ही रहा है है कि कि आसमान इस में ब्रिज उड़ता की है। ऊंचाई नदी के सरफेस से 359 मीटर होगी। साथ ही ये ब्रिज करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। लेकिन दोस्तों, ये 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज जैसे ही बनकर तैयार होगा, वैसे ये कश्मीर के इतने लंबे अरसे से तरक्की की राह देखने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये राहत कैसे मिलेगी उसे समझिए। ट्रेडिंग भारत एंड के बाकी एक्सपोर्ट ऑफ हिस्से से सीमेंट अब की। तक कश्मीर तक के लिए बेहतर रेल कनेक्शन नहीं था। लेकिन टूरिज्म में भी जैसे ही बहुत पुल मज़ा आने तैयार वाला है। होगा, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त कश्मीर के लगेगा। सबसे सेंसिटिव एरिया जैसे बारामूला और श्रीनगर तक रेलवे का कनेक्शन पहुंच जाएगा। अब इससे तरक्की कैसे आएगी, तो उसे ऐसे समझिए कि अभी कश्मीर से जो माल दिल्ली तक आता है उसे आने में करीब 48 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रिज बन जाएगा, वैसे ही ट्रेन से वो सामान बिना किसी रिस्क के 24 घंटे में दिल्ली तक पहुंच जाएगा। आधा। यानी कि सीधा आधे टाइम की बचत होगी। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि तरक्की का एक ही फॉर्मूला है कि हम ये समझ लें कि टाइम इज मनी। इसीलिए अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो तरक्की बहुत खुद फ़र्क चलकर पड़ेगा। कश्मीर तक पहुंचेगी। अब अगर लागत की बात करें तो इस लगता है वैसे खतरनाक 24 घंटे इलाके कम में हो गए, करीब लेकिन 1100 करोड़ रुपए की लागत से इस 1100 ब्रिज करोड़ को इस रुपए। वक्त बनाया जा रहा है। इसमें 24,000 टन लोहे और 5,462 टन स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुल की सबसे खूबसूरत चीज इसमें बनने वाली मेहराब है। इस पुल को मेहराब मेहराब के मतलब साथ आर्च, हाँ। 1315 मीटर लंबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ब्रिज ऑलमोस्ट के कंप्लीट है कंस्ट्रक्शन अगर का आप गौर मेन करें। काम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड केआरसीएल कर रहा है, मतलब और जिसने भी सारे कोंकण पैरामीटर्स रेल होंगे, लेकिन परियोजना काफ़ी के हद तक तहत कंप्लीट हो चुका है। भारत के स्ट्रक्चर जो है ना सबसे बहुत। दुर्गम रेल नेटवर्क को बनाया था। इस रेलवे ब्रिज को ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल योजना के तहत बनाया गया है। अब अगर इस ब्रिज की खासियत की बात करें तो इसकी सारी खासियत इस बात पर बेस्ड है कि इस ब्रिज की मुश्किलात क्या क्या हैं।
तो सबसे पहली कठिनाई जो इस ब्रिज में आने वाली थी वो ये थी कि जिस इलाके में ब्रिज बन रहा था वो बहुत ही ज्यादा ठंड वाला इलाका है, जिसमें बर्फ और कड़ाके की ठंड हर साल ही पड़ती है। ऐसे में ठंड के मौसम में लोहे का सिकुड़ना और उसका फटीग फेलियर हो सकता है। इसीलिए इस ब्रिज को जिस स्ट्रक्चरल स्टील से ब्रिज बनाया गया है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर के मौसम का इस ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ब्रिज बिना किसी कठिनाई के चलता रहेगा। इस पुल को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगले 120 सालों तक इस पर से ट्रेन गुजर सकेंगी। इस पुल से एक फायदा ये भी होगा कि सीमा तक सैनिकों को लाने और ले जाने में कम वक्त लगेगा, क्योंकि रेलवे की मदद से सैनिक और बाकी के सारे सामान जल्दी पहुंचाए जा सकेंगे। फिलहाल सैनिकों को सड़क के रास्ते से ही कश्मीर तक और उसके बाद सीमा तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एक कठिनाई जो इस इलाके में आमतौर पर देखने को मिलती है और कश्मीर का नाम सुनते ही जहन में आ जाती है वो आतंकवाद है। इसलिए किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए इस ब्रिज को कुछ ऐसे बनाया गया है कि इस पर किसी भी धमाके का कोई असर ना हो। ऐसे में अगर इस पर कोई अटैक भी होता है तो इससे इस ब्रिज को अलग से सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये पुल जिस इलाके में बन रहा है वहाँ पहाड़ी हलचल की वजह से भूकंप के झटके ज्यादातर देखे जाते हैं। ऐसे में अगर कोई ब्रिज पहाड़ से लगा हुआ रहेगा तो वो गिर भी सकता है। ऐसे में बहुत बड़े जान माल के नुकसान का डर बना रहता है। इसीलिए इस ब्रिज को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है ये 7 से 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को सह सके। इसके लिए शुरुआत में ही पहाड़ी को काटते हुए इसे बाद में सील कर दिया गया है, जिससे भूकंप से भी ये ब्रिज बचा रह जाएगा। अब अगर पुल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पुल का काम 2002 में शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन 2008 में इस ब्रिज के काम को बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि ब्रिज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेफ्टी को लेकर कोई गारंटी नहीं है। जिसके बाद जब वापस से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसने फिर से इस पुल के निर्माण पर काम करना शुरू किया और फिर से इस पुल से जुड़ी हर वो चीज पर रिसर्च करवाकर इसके डिजाइन को और बेहतर बनवाया। क्योंकि इस इलाके में हवा भी बहुत तेजी से बहती है, इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर इतनी ऊंचाई पर अगर हम रेलवे पुल बनाते हैं तो वो हवा बहने पर हिलने लगेगा, जिससे हो सकता है कि पुल गिर जाए। लेकिन दोस्तों अब इस पुल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेल सकेगा। और ये पुल जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा वैसे ये पुल बाईपेन नदी पर बने चीन के शुईबाई रेलवे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि वहां का पुल अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रहा है, जिसकी ऊंचाई 275 मीटर। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पुल कब तक पूरी तरह से आने जाने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा और कोई भी दिक्कत होने पर पुल पर लगे सेंसर खुद ये बता देंगे कि अभी ये पुल ट्रैवल के लिए तैयार नहीं है। खैर ये तो हो गई कश्मीर के सबसे ऊंचे पुल की कहानी, लेकिन भारत में कुछ रेलवे ब्रिज पहले से ही दुनिया भर का ध्यान खींचते रहे हैं, जिसमें कालका और शिमला के बीच कनो ब्रिज बेहद खूबसूरत है। आमतौर से पहाड़ों पर आज भी भारत रेलवे का जाल नहीं बिछा पाया है, लेकिन कालका से शिमला को जोड़ने के लिए जंगलों और घाटियों से गुजरता हुआ इस रेलवे लाइन का ये पुल बहुत अद्भुत है। इसी कारण ये यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल भी हो चुका है और ये कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे ऊंचा पुल है। इसके बाद आता है रामेश्वरम को भारत की भूमि से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज। 1924 में बना भारत का पहला समुद्री पुल है, जिसे बनाने का क्रेडिट एक जर्मन इंजीनियर विलियम शेजर को जाता है, जिन्होंने एक रोलिंग लिफ्ट के साथ इस मेगा स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था। अब नए पंबन ब्रिज के लिए डिजाइन में सुधार किया जा रहा है और अब ये भारत का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा। क्योंकि इससे पहले आर्क ब्रिज की बात हो रही थी, इसीलिए गोदावरी आर्क ब्रिज का नाम लेना भी जरूरी है, जो कि भारत के राजमुंदरी में गोदावरी नदी तक फैला एक बॉलिंग गार्डर ब्रिज है। ये राजमुंदरी में गोदावरी नदी पर फैले 3 पुलों में सबसे नया है। हैवलॉक ब्रिज दुनिया का सबसे पुराना होने के कारण 1897 में बनाया गया था और इसके टाइम को पूरा करने के बाद 1997 में इसे बंद कर दिया गया। गोदावरी ब्रिज के मुख्य रूप से जाना जाने वाला दूसरा पुल एक ट्रस ब्रिज है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा रोड कम रेलवे पुल है। इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो बोगीबील ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश के तट को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसका उद्घाटन 2018 में एशिया के दूसरे सबसे लंबे रेल सड़क पुल के रूप में किया गया था। ये पुल दोनों राज्यों के बीच यात्रा के समय में 10 घंटे की कटौती करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में इस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग भी की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे वो ब्रिज जो आज भी भारत के लिए बेहद जरूरी रेलवे ब्रिज है, लेकिन अब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी कश्मीर में बनकर तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रिज कश्मीर को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभा पाएगा? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको
पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबा दें। सब्सक्राइब अगर करें आप जी फेसबुक जनाब, पर ये ओरिजिनल वीडियो देख वीडियो रहे जो हैं है तो वो फेसबुक लिंक है पेज को नीचे। जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया। ओके। अच्छा, देखा जनाब आप लोगों ने कि कैसे ये पुल जो है, सिर्फ एक पुल जो है वो इतनी बड़ी खुशहाली लेके आ सकता है। अभी जो इसके ऊपर 1100 करोड़ लग रहे हैं तो यूं ही पूरे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और उसके अलावा भी बहुत बड़ी रेवेन्यू सोर्स बन सकता है ये पुल, और ट्रेडिंग सोर्स बहुत अच्छी बन सकता है। ये कहते हैं ना भारत एक्सपेंड हो रहा है, तो ये चारों तरफ एक्सपेंड हो रहा है ऐसा लगता है। कश्मीर बहुत बड़ी जगह है और बहुत ही फ़ायदेमंद जगह है भारत के लिए, तो ये इस तरह इसको काफ़ी ट्रेडिंग को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है इससे। तो नाज़रीन, जो उसका ओरिजिनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या भारत कितनी और तरक्की कर रहा है। थैंक यू।